उत्तर प्रदेश के संभल का जिक्र करते हैं। कल से आगे के अपडेट्स का जिक्र करें उसके पहले ये वीडियो देख लीजिए। 26 नवंबर की शाम से सोशल मीडिया पर वायरल इस सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स तमंचे से फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य वीडियोस में लोग सीसीटीवी कैमरे को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम वीडियो संभल की हिंसा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, जिसमें 4 लोगों की मौके पर मौत हुई। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर गोली चलाने का इल्जाम लगाया तो पुलिस ने कहा कि पुलिस की गोली से नहीं बल्कि तमंचे से चली गोली से लोगों की मौत हुई। इन आरोपों के बीच पहला वीडियो आया संभल के सर्कल ऑफिसर अनुज चौधरी का। एक वीडियो में वो फायर करते हुए नजर आ रहे हैं। जब इस वीडियो पर मीडियाकर्मी सफाई मांगने अनुज चौधरी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम मरने के लिए पुलिस में भर्ती नहीं हो रहे हैं, हमें भी अपनी रक्षा का अधिकार है। इस मामले पर पुलिस का पक्ष भी सुन लीजिए। जिन लोगों की पहचान करनी है उनके कैमरे से फोटोग्राफ्स निकाल के उनको हम पब्लिक के बीच भी ले जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और सहयोग भी मिल रहा है पब्लिक का। धीरे धीरे जो भी बवाली हैं, खास तौर से कल एक जो फोटो आया था जो कैमरे से, जिसमें एक व्यक्ति बंदूक चलाता जैसा दिख रहा है, और एक दो और भी ऐसी चीजें हैं जहां पे जैसे बंदूक चलाने का इशारा सा हो रहा हो कि इधर चलाओ। तो उन सारी चीजों की पड़ताल करने, चेहरे क्लियर नहीं आए हैं, इसलिए हम लोग पब्लिक से के बीच में वो फोटोग्राफ्स लेके जाएंगे और लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनकी पहचान करके हमें बताएं ताकि हम उनको कानून की गिरफ्त में ले सकें। इसके अलावा संभल पर राजनीति भी होती रही। लोकसभा सांसद, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट किया। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विपक्ष और सपा विधायक माता प्रसाद पांडे का भी बयान आया कि सरकार विशेष वर्ग के खिलाफ सांप्रदायिक भावना से भरी है। अब भाई हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, कि उसका अपना काम है। हमारा काम है, हम जा रहे थे तो उन्होंने, डीजी ने कहा मैं निष्पक्ष जांच करूंगा, इसलिए अब हमारी टीम 3 दिन का समय दिया था, 3 दिन के बाद हम टीम से जाएंगे, वहां देखेंगे ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तब लौट के उसके बारे में बात करेंगे। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब रुख करते हैं सुर्खियों का। पहली सुर्खी बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी हुआ था। अब उस बयान पर बांग्लादेश का भी जवाब सामने आया है। बता दें कि 26 नवंबर को भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के घरों में आगजनी, लूटपाट, तोड़फोड़ और मंदिरों, देवताओं को अपवित्र करने के अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और शांतिपूर्ण सभाएं कर रहे धार्मिक नेता को हिरासत में लिया गया है। भारत के इस बयान पर बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को गलत तरह से पेश किया गया, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के बयान तथ्यों को गलत तरीके से पेश करते हैं, साथ ही दोनों पड़ोसी देशों के बीच दोस्ती और आपसी समझ के भावना के भी उलट हैं। सरकार दोहराना चाहेगी कि देश की न्यायपालिका के कामकाज में सरकार दखल नहीं देती, न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है। लेकिन टिप्पणी के अगले दिन बांग्लादेश में ये केस अलग ट्रैक पर जाता हुआ दिखा। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक 27 नवंबर को बांग्लादेश के हाई कोर्ट में इस्कॉन को प्रतिबंधित करने की याचिका दायर की गई। इस याचिका पर अदालत ने तमाम पक्षों को नोटिस जारी किया है और जवाब तलब किया है। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले पर एक्स पर लिखा, अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि बांग्लादेश में अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किए गए संत चिन्मय कृष्णदास जी के साथ पूरा देश एकजुटता के साथ खड़ा है। केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि इस मामले में हस्तक्षेप करके चिन्मय दास जी को जल्द से जल्द मुक्त कराएं। वहीं अन्य राजनीतिक हलकों से भी बयान आए। आज लोग संबलपुर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव को बांग्लादेश नहीं दिखाई देता, जहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। मैं तो तमाम हिंदुओं से कहूंगा कि प्रोटेस्ट करना चाहिए बांग्लादेश के अत्याचार के खिलाफ। आपके अधिकारों को हनन किया जा रहा है और उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको अगर आप राष्ट्रद्रोह बोलेंगे तो मुझे लगता है राष्ट्रद्रोह शब्द का अपप्रयोग है। और जिस तरीके से चिन्मय प्रभु को अरेस्ट किया गया, उन्हें जल्द से जल्द रिहा कर देना चाहिए। और उनके अरेस्ट के खिलाफ हिंदूज जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर जो घातक आक्रमण हुए वो बहुत चिंताजनक है। अगली सुर्खी में बात ओलंपिक मेडलिस्ट रेसलर बजरंग पुनिया की। उन पर 4
साल का बैन लगा है। ये बैन नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा की तरफ से लगाया गया है। वजह क्या है? बजरंग ने एंटी डोपिंग कोड का उल्लंघन किया है। पुनिया पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने नेशनल टीम के सिलेक्शन ट्रायल के दौरान जो अनिवार्य डोप टेस्ट होता है उसके लिए अपना सैंपल देने से इनकार कर दिया। नाडा की एंटी डिसिप्लिनरी डोपिंग पैनल ADDP की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि ये बैन 23 अप्रैल 2024 से लागू हो चुका है। बैन के दौरान बजरंग पुनिया किसी भी कॉम्पिटिटिव इवेंट में ना तो हिस्सा ले पाएंगे और ना ही विदेश में कोचिंग दे पाएंगे। बैन घोषित होने के बाद बजरंग ने पत्रकारों को संबोधित किया और अपना पक्ष सामने रखा। मेरे लिए कोई शॉकिंग चीज़ नहीं, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं चीज़ें झेल रहा हूँ। नाडा ने एक बार बीच में मुझे बहाल भी कर दिया था। जो नाडा ने पैनल बनाया था उसमें मैंने इन चीज़ों का जवाब दिया था और उन्होंने बहाल कर दिया था, लेकिन दोबारा से एक पैनल बना के दोबारा से ये चीज़ें करके दोबारा 4 साल का बैन अभी लगाया है। लेकिन जो पीछे एक एक्सपायरी किट का था, क्योंकि उनका जवाब 1 साल से मैं मांग रहा हूँ, अभी तक नहीं आया। मैंने 4-5 बार मेल भी किया है, वो वीडियो बना के मैंने सोशल मीडिया पे डाल रखा किट का पूरा। और उसके बाद नाडा बोल रही है कि भाई बजरंग ने सैंपल नहीं दिया, वो वेन्यू छोड़ के चला गया जब नेशनल ट्रायल हो रही थी, उस समय की बात है। तो मैं आपके माध्यम से मैं देशवासियों को भी और जो और बड़े अधिकारी हैं जो बैठे हैं, जो सोच रहे हैं कि हाँ भाई गलत कर रहे हैं खिलाड़ी, उनको भी बताना चाहता हूँ कि जब ट्रायल चल रहे थे, जो उन्होंने टाइम दे रखा है कि भाई बजरंग वेन्यू छोड़ के चला गया था, उसके बाद मैंने जो आपने डॉक्टर अपॉइंट कर रखा, जो सरकारी डॉक्टर था, उससे मेडिकल बनवाया है और उस पर टाइम लिख रखा है कि भाई किस टाइम मैंने मेडिकल बनवाया, अधिकारियों को दिया वहाँ पे। उसके बाद मैंने वेन्यू छोड़ा था। उसके बाद मेरी जो बाउट के बाद वो बोल रहे कि वेन्यू छोड़ के चला, उसके बाद मेरी एक बाउट और भी थी। तो पहली चीज़ तो आप बीच में सैंपल लेने के लिए नहीं आ सकते किसी खिलाड़ी, क्योंकि 20 से 30 मिनट मिलती है हमें। उस समय हम अपनी बाउट की प्रिपरेशन करेंगे, लड़ने के लिए तैयार होंगे, या हम डोप सैंपल देंगे। तो इतिहास में अब तक किसी भी ऐसे बीच टूर्नामेंट में आप किसी का डोप नहीं ले सकते। बाउट खत्म होने के बाद आप डोप टेस्ट ले सकते हैं। लेकिन मेरे ऊपर जो नाडा ने आरोप लगा रखे वो ये लगा रखे कि वेन्यू छोड़ के चला गया था बजरंग, भाग गया था, चला नहीं गया, भाग गया था। तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि पूरे देश के सामने जो सैंपल लेना चाहे, जहाँ पे सैंपल लेना चाहे, बजरंग देने के लिए तैयार है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।